फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल बड़े एक्शन की तैयारी में है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। इजराइल के इस मिशन की सबसे बड़ी बाधा है हमास का खास हथियार यानी गाजा में फैले सीक्रेट टनल्स का जाल। बताया जाता है कि अगर इजराइल ने हमास के इस टनल पर हाथ भी लगाया तो अपने लिए मुसीबत बुलाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो पूरे गाजा में फैला हमास का टनल नेटवर्क इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साल 2021 में इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया था कि 100 किलोमीटर लंबी हमास की टनल को नष्ट किया जा चुका है। इसके जवाब में हमास के नेता याह्या सिनवार ने दावा किया था कि टनल नेटवर्क 500 किलोमीटर लंबी है और इसका केवल 5% ही नष्ट किया गया है। इजराइल सीमा तक है पहुंच। 2007 में गाजा पट्टी पर कब्जे के बाद हमास ने इस टनल के नेटवर्क को शहर के साथ गाजा इजराइल की सीमा तक बढ़ाने का काम किया। इस टनल को इजरायली सेना गाजा मेट्रो का नाम देती है। इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमा पर जबरदस्त चार दीवारी बना रखी है। सीमा पर बहुत ही हाई लेवल की पहरेदारी भी होती है। इसके बावजूद उसे हमास के हमले की भनक तक नहीं लगी। इसके पीछे भी इस टनल का ही रोल बताया जा रहा है। आशंका है कि हमास ने टनल इजराइल के बैरियर के अंदर तक खोद रखी है। इसके चलते ही इतने गुपचुप ढंग से इस हमले को अंजाम देने में सफल रहा और इजराइल इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सका। हमास का सुरक्षित ठिकाना। इस टनल के जो पुराने वीडियो सामने आए हैं उसमें इसकी खासियतें नजर आती हैं। इसमें दिखा था कि किस तरह से लाइट्स टनल के अंदर लगी थी और इसके अंदर हथियार रखने के लिए कितनी जगह थी। इस टनल की दीवारें सीमेंट से तैयार की गई हैं। टनल की मजबूती देखकर आरोप ये भी लगे थे कि गाजा को मिलने वाली मदद का इस्तेमाल हमास के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने में हुआ है। बताया जाता है कि इस टनल को ऐसे तैयार किया गया है कि इसमें काफ़ी लंबे समय तक ठहरा जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो हमास के नेता इसी टनल में छिपे हुए हैं और उनका कमांड और कंट्रोल सेंटर भी इसी में बना हुआ है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। गाजा टनल का इतिहास। गाजा टनल का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है। हमास के गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करने से पहले इस टनल नेटवर्क का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए होता था। साल 2005 और 2006 में इजराइल के यहाँ से हटने के बाद हमास चुनाव जीत गया। इसके बाद इजराइल और इजिप्ट ने गाजा की सीमा के करीब इंसानों की आवाजाही और सामान लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इजिप्ट ने अपनी सीमा से सटी गाजा टनल को नष्ट कर दिया। बाद में इजराइल ने इसे टेरर टनल का नाम दिया और गाजा स्ट्रिप में निर्माण सामग्री ले जाने तक पर रोक लगा दी।